हेलो। कैसे हो सब। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन आज फिर इकट्ठा हुए हैं आज गणित पढ़ने के लिए। तो जो मैथमेटिक्स में अपना जो है अपन ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुपात अपन ने स्टार्ट किया था। तो आज अपन पढ़ेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा वटेवर कोस की घात 4 थीटा और बराबर टेन क्वाड थीटा, ये ये कहलाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है RHS। कैसे बराबर, ये जो बराबर का निशान है इसके ये संख्या क्या है पूरी लेफ्ट साइड में, इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो अपनी है लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और ये कहलाती है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो ये बराबर के लेफ्ट और राइट होने के कारण होती है। तो दोनों में से एक चीज़ को अपने को सिद्ध करना है आज, या तो इस संख्या के द्वारा इसको सिद्ध करना है और या फिर इस संख्या के द्वारा इसको सिद्ध करना है। तो ये कैसे आएगा वो देखेंगे। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक, ये तीनों क्या कहलाती है सर्वसमीकरण कहलाती है। तो ये अपने को पता है ये होता है, लेकिन ये होता कैसे है वो आज अपन इस क्लास में सीखेंगे। तो इनसे इन पे जाने से पहले अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है, क्योंकि इनका संबंध उन्हीं से ही है। तो अपन ने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था कि संबंध अपन ने पढ़े थे कि त्रिकोणमिति, सबसे पहले पढ़ा हुआ त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के माप व उनके मध्य संबंधों का अध्ययन इसमें त्रिकोणमिति में किया जाता है। त्रिकोण यानी तीनों कोण और मिति यानी आकृति। तो अपन ने देखा था भाई ये समकोण त्रिभुज अपन यूज लेते हैं, लंब कर्ण और आधार। लंब आधार और कर्ण ये तीन भुजाएं होती है इसके। और कोण जो है ये 90 डिग्री कहलाता है, ये थीटा कहलाता है। और ये जो तीसरा जो कोण है ये 90 माइनस थीटा, इसको अपन ओमेगा या अल्फा या बीटा कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो थीटा ये फिक्स है, इसको अल्फा बीटा ओमेगा कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके अलावा अपन ने संबंध स्थापित किए थे कि भाई इन तीनों कोणों में और भुजाओं में, लंब कर्ण और आधार में क्या संबंध होता है वो अपन ने देखा था। भाई किसी समकोण त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं का अनुपात कोण कहलाता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो भुजा कितनी है, लंब कर्ण और आधार। और अपन ने पढ़ा था कि भाई पहले पढ़ते थे भाई इनका जो भुजा का अनुपात जो होता है वो कैसे बनता है। अनुपात यानी आपको पता है भाग का निशान होता है अनुपात। तो सबसे पहले लाल बटे हुए कक्का, तो लाल कक्का जो है पाइथागोरस प्रमेय से बना है। तो एल का मतलब है लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अपन ने दूसरी तरीका एक और होता है PH भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस। तो ये दोनों तरीके में से एक ही तरीका काम में लेते हैं। तो फिर अपन ने देखा कि भाई टेन थीटा जो है, टेन थीटा यानी ये 90 डिग्री, टेन थीटा यहाँ पे होता है 90 डिग्री पे। कैसे, लंब बटे आधार इसका मान होता है
टेन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री पे। लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा होता है, ठीक है। और साइन थीटा अपना लंब बटे कर्ण है, लंब और कर्ण के बीच में साइन थीटा बन रहा है। और अपना कोस थीटा में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस थीटा का मान बनता है। तो ये जो है कोण और त्रिभुज हो गए थे। तो इनका जो रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्राइंगल, तो त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य संबंध कैसे बनाया था अपन ने, ये ट्राइंगल हो गया, ये भुजा हो गई और ये कोण हो गए। तो साइन थीटा में अपन ने देखा था भाई लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस का मान आधार बटे कर्ण और कोस का उल्टा सेक होता है, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, कोट थीटा का मान आधार बटे लंब हो जाता है। और उसके अलावा अपन लास्ट में ये पढ़ा था कि भाई साइन थीटा जो है इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो कैसे होता है, साइन थीटा बराबर ए बटे कोसेक थीटा, एक ये फॉर्मूला बन गया। और इसको अपन पक्षांतरण कर देंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, कोसेक थीटा बराबर ए बटे साइन थीटा। तो ये कैसे बन रहा है, लंब बटा कर्ण, साइन का मान रख दिया और ये कोसेक थीटा हो गया। और ऐसे करके ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे पक्षांतरण करने से। तो फिर कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है और पक्षांतरण करने से सेक थीटा का मान आ जाता है 1/कोस थीटा। टेन इसी प्रकार टेन थीटा का मान आ जाता है 1/कोट और कोट का मान आ जाता है 1/टेन थीटा। तो ये जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जैसे टेन थीटा का जो मान है अपन ने पिछली क्लास में बताया था कि भाई साइन बटे हुआ कोस होता है, और कोट थीटा का मान जो है वो कोस बटे हुए साइन होता है। और कोट थीटा का जो दूसरा मान है वो क्या होता है, सेक थीटा बटे हुए कोसेक थीटा। तो और ये जो है तीन जो फॉर्मूले हैं ये इसमें सर्व समीकरणों में आते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसको कैसे स्थापित करेंगे भाई, एक वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या है कि भाई अपन दोनों में से एक का मान रख देंगे। जैसे साइन थीटा का मान अपन ने रख दिया, साइन थीटा का मान ये होता है 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ पे 1/कोसेक थीटा आ जाएगा ये वाला मान। तो क्या होगा, ये बटे में है और ये गुणा में है, तो ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 1। तो ऐसे प्रकार ये फॉर्मूला बन जाता है। और आगे चलते हैं, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। तो इसमें भी अपन अगर कोस थीटा का मान रख दें 1/सेक थीटा होता है, तो सेक से सेक कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। उसी प्रकार टेन इंटू कोट बराबर 1। तो टेन का मान 1/कोट होता है, तो कोट से कोट कट जाएगा और 1 आ जाता है। तो आज अपन ये जो है 7 फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे, ये 3 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो चलते हैं देखते हैं कैसे ये बनते हैं फॉर्मूले। तो शुरू करते हैं कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भाई ये जो ट्राइंगल है इसमें ये थीटा 90 डिग्री होता है और ये आधार को ए कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंब को एल से और खंड को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने को क्या पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, कौन सी, पाइथागोरस
परिमेय या कह लो पाइथागोरस नियम। तो उसके आधार पर क्या कहते हैं कि भाई पाइथागोरस ये कहता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अपने को पता है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अपने को पता है कि भाई पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है। तो इसको आगे देखते हैं। तो अगर इस पाइथागोरस प्रमेय में अगर मैं कर्ण का भाग लगा के देखूं, किसका, यदि इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, तो मैं कहूँगा भाई समीकरण 1 में यदि समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा, तो कर्ण को क्या कर लिखते हैं अपन, के से डिनोट करते हैं। तो के का स्क्वायर, तो इसमें मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ कि कर्ण का स्क्वायर, समीकरण एक ये पहले समीकरण लिख लेते हैं, और ये आधार का स्क्वायर। इसमें क्या कर रहे हैं, कर्ण का भाग दे रहे हैं सब जगह। ये कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर से अपन ने भाग दे दिया, तो ये तो क्या होगा, कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर को बाहर लिख देंगे कोष्ठक पे। ठीक है, और संख्या को अंदर रख देंगे। और इसी प्रकार इसमें भी ये कर देंगे, आधार बटे हुए कर्ण का होल स्क्वायर। तो अब अपन देखते हैं भी लंब बटा कर्ण किस में आता है। तो लंब बटा कर्ण जो आता है अपने, जो अपना साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा हुआ कर्ण। ठीक है, लाल कक्का देखा था ना, LAL KKA। तो पहला जो मान होता है वो किसका होता है, साइन का होता है, और दूसरा मान जो होता है वो किसका होता है, कोस का होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या हो गया, आधार बटे हुआ कर्ण। तो ये अपने को पता है। ठीक है, तो क्योंकि ये होते हैं साइन और कोस के मान, इसलिए अपने देख रहे हैं भाई यहाँ भी क्या है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ भी आधार बटा कर्ण है। तो अपन क्या लिख देंगे, या क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन थीटा लिख सकते हैं और इसकी जगह कोस थीटा लिख सकते हैं। तो मेंशन कर देते हैं अपन। तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि, ये क्योंकि के सिंबल होते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे हुआ कर्ण व कोस थीटा बराबर आधार बटे हुआ कर्ण होता है। ठीक है, इसलिए साइन थीटा व कोस थीटा का मान रखने पर, तो अपन रखेंगे भाई, जो है क्या था अपने, 1 बराबर L बटे हुआ K का होल स्क्वायर प्लस और A अपॉन K का होल स्क्वायर, ये अपने था। तो इसको अपन जो है मान रख देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
तो इसको अपन अपने रूप में लिख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देख सकते हैं अपन ने यहीं से शुरू किया था और ये आ गया अपने। ओके, तो अपने को पता चल गया भाई ये कैसे बनती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। बस केवल कि अपन ने पाइथागोरस परिमेय में क्या किया, कर्ण का भाग लगाया और कुछ नहीं किया। और यदि उसी पाइथागोरस परिमेय में अगर मैं किसका भाग लगा दूं, आधार का भाग लगा दूं, किसका, आधार का, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के स्क्वायर एल स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो अपन क्या कर रहे हैं, यदि ये जो समीकरण 1 है, यदि समीकरण 1 में आधार का भाग लगाने, आधार का स्क्वायर का भाग लगाने पर तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, एल का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा और ये अपन लिख देते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण के अपॉन ए, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1, ये अपन लिख सकते हैं। तो इसको अपन समीकरण 2 लिख देते हैं और अपन देखते हैं भाई कर्ण और आधार और लंब और आधार किस में आते हैं, देखते हैं, एल ए के ए। तो सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है और फिर टेन होता है, ये अपने को पता है। तो साइन का मान ये है क्या यहाँ पे, लंब बटा कर्ण नहीं है, कोई नहीं। फिर देखते हैं आधार बटे कर्ण है क्या, कोस का मान, आधार बटे कर्ण नहीं है। और तीसरा है टेन का मान, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार अपने ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, लंब बटे हुए आधार। अब ये क्या है, कर्ण बटे हुए आधार। तो ये कर्ण बटे आधार किस में बनेगा, अपने दिख रहे हैं भाई, आधार बटे कर्ण कोस का मान है और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हुए आधार, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है ना, और कोस का मान जो है आधार बटे कर्ण है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। तो ये मान अपन रख देंगे। तो यहाँ तो क्या रख देंगे, टेन थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो इसीलिए अपनी जो सेकंड है वो, तो समीकरण 2 में टेन थीटा व सेक थीटा का मान रखने पर तो क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर
लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जो अपनी जो सेकंड सर्व समीकरण है उसके रूप में हो गया, देखो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये अपनी सेकंड वाली सर्व समीकरण थी। और तीसरी जो सर्व समीकरण है जो अपन ने बताई है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये अपनी तीसरी सर्व समीकरण है। तो इसकी बात करते हैं ये कैसे बनी है। तो वही अपन जो पहले करते आ रहे हैं कि पाइथागोरस जो परिमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें जो है अपन किसका भाग देंगे। पहले सर्व समीकरण में तो अपन ने क्या कर्ण का भाग दिया था, सेकंड में अपन ने आधार का भाग दिया है, और थर्ड में अपन जो देंगे सर्व समीकरण में जो है लंब स्क्वायर का भाग दे के देखते हैं। तो जो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में लंब स्क्वायर का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। तो लंब से लंब कट जाएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या जाएगा, इसको बाहर लिख देते हैं स्क्वायर को, ये हो जाएगा। और ये यहाँ पे आधार बटे हुए लंब हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो देखते हैं किस में आता है ये। तो लाल तो कर्ण बटे लंब और आधार बटे लंब, तो लाल कक्का, तो ये तो हो गया साइन का मान, ये कोस का, और ये टेन का मान। तो देखो कहीं लाल बटे कर्ण है क्या, लंब बटे कर्ण नहीं है। आधार बटे लंब है क्या, आधार बटे लंब भी नहीं है। तो अपन क्या देख रहे हैं, उल्टा करके देखते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे हुए लंब। आधार बटे लंब है, हाँ है। तो ये जो मान है ये किसका है, कोट थीटा का मान है। और क्या देख रहे हैं, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब किस में है, लंब का बटे कर्ण जरूर है। तो अगर इसको अपन कोसेक लिख दें, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हुए लंब, उल्टा होता है। तो यहाँ तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो वही मान रखने पर क्या हो जाएगा, जो अपना शुरू में था। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, क्या आया था अपने, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या आया था, कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अपने इसमें लिख देते हैं सर्व समीकरण के रूप में। तो क्या आ जाएगा, कोसेक का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये अपनी तीसरी सर्व समीकरण इस प्रकार से बन जाती है। तो अब अपन सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या था अपना, तो अपना सवाल था साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा बटे हुए कोस की घात 4 थीटा बराबर टेन की घात 4 थीटा। तो ये अपन ने दो पक्ष बनाए थे कि भाई जो बराबर के लेफ्ट साइड में उसको अपन LHS बोलते हैं,
और राइट साइड में उसको RHS बोलते हैं। तो अपने को सिद्ध करना होता है कि या तो LHS को RHS में सिद्ध करो या RHS को LHS में सिद्ध करो। तो हमेशा जो है ज़्यादातर जो सही रहता है वो, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे आना चाहते हैं सीक्वेंस को, तो लेफ़्ट हैंड साइड ही यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो भाई उल्टा चढ़ना चाहते हो तो राइट हैंड साइड यूज़ करनी चाहिए। तो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड ही यूज़ करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा LHS बराबर करते हैं LHS उपयोग में लेने पर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा बटेगा कोस की घात 4 थीटा। तो अब देखते हैं इस पूरे जो ये पार्ट है इसमें क्या है, ऊपर वाले में जो है साइन थीटा कॉमन है। तो साइन थीटा में कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1, इसका तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो है फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में दिया तो 1 आया, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा में भाग दिया तो 1 आया, और 1 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कराया तो कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है। तो इसीलिए यहाँ पे 1, इसका भाग देने पे तो 1 आया, और इसका भाग देने पे जो 1 आया था वो इसमें हो गया, और ये -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पे अपन लिख देंगे जो नीचे लिखा हुआ है कोस की घात 4 थीटा। तो ये कहाँ होता है अपना, अपन ने देखा था कि भाई क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई जो अपनी सर समीकरण थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये अपना मान हो जाता है। तो ये जो अब अपनी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये मान लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटेगा कोस की घात 4 थीटा, ठीक है। ये जो बिंदु लगाया मैंने ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का निशान होता है, ठीक है। जब भी कोई चर राशियाँ जो है आ जाती है, चरों के बीच में, ये चर है दोनों, चरों के बीच में अगर गुणा का निशान लगाना हो तो ये भी अपन लगा सकते हैं। तो ये निशान अपन लगा सकते हैं गुणा की जगह। तो ये हो गया। तो अब इन दोनों गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ये जो है कहते हैं ना भाई कि a की पावर m गुणा a की पावर n, पढ़ा होगा घातांक के नियम में, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, ये होता है, ठीक है। यहाँ जो गुणा का निशान है a की पावर m a की पावर n, तो यहाँ जो गुणा का निशान है तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर में, क्योंकि मूल समान है। यहाँ क्या है, मूल जो है a है और घात क्या है m है, यहाँ मूल a है और घात है n। तो जब भी मूल समान हो, मूल यानी ये मूल संख्या जो है समान हो और घातें अलग अलग है, तो क्या होता है, मूल तो वही रहता है और घातें जुड़ जाती है। जैसे 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 है,
तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 मूल 5 है और यहाँ पे मूल 4 है, तो और घात अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगा, 5 की घात 7। ठीक है, और गुणा करने पे भी वही मान आता है। तो ये अपन उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन यहाँ पे मूल समान है और घात भी समान है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घातें हमेशा जुड़ेंगी। तो क्या होगा, साइन की घात 4 थीटा बटे हुए कोस की घात 4 थीटा। तो अपन क्या जानते हैं कि भाई इसका मान क्या कब होता है, ये अपन ने क्या जानते हैं भाई, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे हुए कोस थीटा। तो अगर यहाँ पे घात 4 लगी हुई है तो इसके भी क्या लग जाएगी, घात 4 लग जाती है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हो जाता है अपना इति सिद्धम। कैसे सिद्धम, कि जो अपना यहाँ पे साइन की घात 4 है बटे हुए कोस की घात 4 थीटा है, तो ये कब होता है, टेन थीटा जब होता है, और इनकी घात 4 है। ठीक है भाई, साइन बटे हुआ कोस बराबर टेन होता है। ठीक है, थीटा। तो जब इनकी घात 1 है तो इसकी भी घात 1 है, और इसकी घात अगर मैं 4 कर दूँ इन दोनों की, तो ये ऑटोमेटिक है 4 इसकी भी घात हो जाती है। और अपना RHS में भी ये लिखा हुआ है कि अपने को RHS क्या दिखाना है, 10 की घात 4। तो ये अपना 10 की घात 4 है, यहाँ पे आ जाता है, इसलिए अपन कह रहे हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है अपना सवाल कंप्लीट होता है। तो जैसा कि मैं आपके लिए सवाल हमेशा देता ही हूँ, तो आपके लिए जो है होमवर्क जो है हो जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो टेन स्क्वायर थीटा बटे हुए कोट थीटा बराबर 10 की घात 3 थीटा। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें क्या है, ये LHS है और ये RHS है, ये सिद्ध करना है आपको। 10 स्क्वायर थीटा में अगर कोट थीटा का भाग दे तो 10 क्यूब थीटा हो जाता है। और दूसरा सवाल है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों सवालों में इतना बताना है कि भाई ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है, इतना बताना है। और आज का तीसरा और आखिरी सवाल है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा निम्न में थीटा नहीं है, फाई है। ये क्या है, फाई का चिन्ह है। तो ये भी कोण के लिए आता है। तो निम्न में से किसके समतुल्य यानी बराबर है, जो 1 माइनस सेक स्क्वायर फाई है ना, ये इन 4 ऑप्शन में से किसके समतुल्य है, ये अपने को बताना है। ये 10 स्क्वायर फाई है, ये माइनस 10 स्क्वायर फाई है, ये माइनस कोट स्क्वायर फाई है, और चौथा ऑप्शन है कोट स्क्वायर फाई। तो ये तीनों सवालों के आपको आंसर जो है कमेंट में देने हैं, कमेंट बॉक्स में। इन दोनों का तो सत्य और असत्य बताना है। ओके, और जो पिछली क्लास में अपन ने सवाल पूछे थे, तो पिछली क्लास में अपन ने ये पहला सवाल पूछा था, यदि कोस थीटा बराबर 12/13 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कोस का मान क्या होता है,
आधार बटे वो कर्ण होता है। तो ये तो क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अपने को वो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा के अपन जो है लंब का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा टेन का है और टेन का मान क्या होता है, लंब बटे हुआ आधार। तो अपने को ऑप्शन में ही पता चल रहा है कि भाई 5 आएगा। क्या लंब का मान क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन में 5 तो है ही, और 12 और 13 तो ऑलरेडी अपने को पता है। तो अपन जो है लंब का मान क्या हो जाएगा, 5। तो टेन बराबर टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 5 और आधार क्या है अपना, ये आधार ऊपर वाला है और ऊपर वाला क्या है 12। तो जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 5 बटे हुए 12 आ रहा है, वही जो है टेन का मान हो जाएगा। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तब कोस का मान क्या होगा। तो वही साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, और कोस का मान क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो लंब अपने को पता है 3 है और कर्ण पता है 5 है। तो तीनों ऑप्शन में, ये जो चारों ऑप्शन है इनमें तीन ऑप्शन में 4 आ रहा है। इसका मतलब जो है अपना जो है जो मान अपने को आधार का पता नहीं है वो कितना हो जाएगा, 4, और कर्ण का क्या हो जाएगा, दिया हुआ है पहले ही 5। तो ऑप्शन में है 4/5 कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है। तो पहला आंसर इसका ए जो है राइट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का तो सी हो गया और दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तीसरा और जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है कि कोस थीटा का विपरीत क्या है, यानी उल्टा पूछा है कि कोस थीटा का जो है उल्टा क्या होता है। तो अपन जो है कोस थीटा का जो उल्टा मानते हैं 1/sec थीटा होता है। तो ये जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और अच्छे से ये जो है क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन दिए उनको प्रैक्टिस करना, और कोई भी समस्या आए तो कमेंट करके मेरे को बताना। तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें।